हेलो एवरीवन। यहाँ पर आज बात करते हैं कि जो एज इट इज़ अभी वॉर चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आने वाले टाइम में क्या रहने वाली है। ईरान की तरफ से भाई बयान आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले टाइम में एक सबसे बड़ा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा ऑयल मार्केट्स के लिए। बिकॉज 21% जो ऑयल रहता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही आता है। अब क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्या ब्लॉकेड रहेंगे, इसका इफेक्ट क्या कैसा पड़ता है, उस पर थोड़ा अपन डिस्कशन करते हैं। एज ऑफ यहाँ पे पहले आपको कुछ इमेज दिखा देता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ असल में पड़ती कहाँ है, वो डिस्कस करते हैं। अगर आप इस जोन को देखें, ये एरिया आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, और इधर से आप देखो ऊपर की दिशा में ये पूरा इधर पे ईरान है, नीचे की दिशा में यहाँ पे यूएई आता है, उसके और साइड में रहता है तो ओमान रहता है। और यहाँ पे जितना भी ऑयल आता है, अगर आप देखो तो कुवैत, कतर से, या फिर आप देखो यूएई से, ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही निकलता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हैगा वो जितना भी यहाँ से ऑयल ऑयल डिलीवर करती है वो जाता है ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ को। वो इंडिया हुआ, फिर आगे जाके आप देखो इधर पे चाइना साइड हो गया, थाईलैंड वगैरह, इधर साइड पूरा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ऐसा कुछ ब्लॉकेड ईरान की तरफ से आ रहा है, जस्ट एज ऑफ जो वॉर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर अभी देखे जाएँ, तो अगर कोई भी कंडीशन और ज़्यादा बेकार होती है, डिप्लीट होती है, तो कहीं ना कहीं ईरान वो एक फैसला उठा सकता है। तो अगर ऐसा रहता है तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी एक समझ लेते हैं। एज ऑफ अगर आप अभी देखो तो जो हाइटेंड टेंशन है इसराइल और ईरान की, उसमें बराबर एक डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स तो अपन को देखने को और सुनने को रोज ही मिल रही हैं। रोज अपन फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। साथ ही जो रिपल ऑफ कंसर्न है सबसे ज़्यादा वो ऑयल मार्केट्स के लिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो ऑयल के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ऑयल के स्टॉक्स जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं दुनिया भर में, उन पे भी प्राइस पे इफेक्ट एज इट इज़ पड़ते हुए नजर आएगा। जो प्राइमरी सेंटर हैगा भाई कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या रहेगी, क्योंकि ये एक चोक पॉइंट है। अगर ये कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाता है तो जो ऑयल सप्लाई ट्रांजिट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। और इसमें यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया के लिए एशियन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट उठाना पड़ेगा। ऑयल प्राइजेस भी रहेंगे आने वाले टाइम में, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पाइक होंगे। अब फिलहाल के लिए जो 13 जून से इनके अटैक शुरू हुए थे, उसमें अगर आप देखो तो वाइड स्प्रेड जो इतनी भी स्ट्राइक्स हैं अगेंस्ट तेहरान, वो एक बहुत पावरफुल और डिसिसिव रिटेलिएशन रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज और मिलिट्री कमांड्स। हालांकि उनकी तरफ से भी बयान भी आ रहे हैं कि उन्होंने ऑयल रिजर्व्स पे भी अटैक किया है, बट एज ऑफ कितना सही है कितना नहीं ये अभी नहीं पता, उस पर अपन कमेंट नहीं करेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब डिस्पाइट द सिवियरिटी ऑफ द इजरायली अटैक, जो नेशनल ईरानियन ऑयल रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनका यही कहना है कि भाई हमारे ऊपर अभी कोई एजेंट डैमेज नहीं हुआ है इस साइड में कि ऑयल रिफाइनिंग या स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे कुछ हुआ हो। हालांकि न्यूज़ भाई चल रही हैं अपनी अपनी जगह, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है। जो ऑयल फ्लो है वो रिमेन एज सिग्निफिकेंट कंसर्न इवन पास थ्रेड बाय ईरान टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसा नहीं है कि ईरान अभी ही इस बात पे इंटैक्ट है कि भाई हम ब्लॉक कर देंगे। पहले भी कई दफ़ा ईरान ने ऐसा कहा है कि हम इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे, जब कभी भी ईरान के ऊपर कोई भी सैंक्शंस लगाए गए यूएसए की तरफ से, तब भी। अब स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्यों आ जाती है इतनी ज़्यादा, वो मैंने एज इट इज़ आपको अभी डिस्क्राइब किया है कि जो हॉर्मुज हैगा वो अकेला एक कंट्री तो है नहीं कि ईरान से, ईरान ही उसको वहाँ पे पूरा ब्लॉकेड कर देगा तो बाकी कंट्रीज़ को लॉस नहीं होगा। डेफिनेटली अफेक्ट सब पे आएगा, वो कुवैत भी हो, वो ओमान भी होगा उधर पे, साथ ही साथ इधर आप देखो तो यूएई इस पे भी रहेगा। बिकॉज ये एक नैरोएस्ट पॉइंट है जो 33 किलोमीटर्स के आसपास रहता है, और वाइड रेंज जो रहती है कि विद द शिपिंग लेन इट सेल्फ लिमिटेड टू जस्ट 3 किलोमीटर्स, वो 3 किलोमीटर में सिर्फ शिपिंग लेन ही है इधर डायरेक्शंस में। तो इस वजह से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब एनालिस्ट आएंगे जितने भी, उनके अकॉर्डिंग एक नया बयान आ रहा है कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो जो अभी करंट प्राइस चल रहा है एज इट इज़ ऑयल का, वो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली $100 बढ़ के और ज़्यादा इसके ऊपर भी निकल सकता है अगर ये ऐसी कंडीशन आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके लिए शिपिंग को जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक इजाफा देखने को मिलेगा। अपने यहाँ जैसे जो स्टॉक्स हो गए एससीआई वगैरह हुए, इन सब में भी अपन को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो तो जो बीपीसीएल वगैरह के स्टॉक्स हैं इनमें भी अपन को उथल पुथल देखने को मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से थोड़ा बहुत ऑयल ही पास होता है, यहाँ से जो ओवरऑल पूरा एक कैपेसिटी ऑयल की पास होती है वो रहती है 17 से 20 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड। ये कुछ इतना जो ऑयल हैगा ये हर दिन यहाँ से पास होता है, और ये 2022 से ये आंकड़े हैंगे अभी तक के। और ओपेक के जो मेजर मेंबर्स हैं अगर आप देखो तो सऊदी अरेबिया हुआ, ईरान हुआ, यूएई, कुवैत, इराक, ये ज़्यादातर इधर ही पे हैंगे। तो ओपेक का जितना भी इनका रहने वाला है ये पूरा अफेक्ट होगा एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप, क्योंकि क्रूड वे का जो वाटर वे है वो यही निकल के आता है। अब यहाँ पे जो वनरेबिलिटी है सबसे ज़्यादा कि सऊदी अरेबिया और यूएई है वो एक्सप्लोर कर लेंगे भाई पाइपलाइन रूट्स बाईपास द स्ट्रेट करने, बट बाकी जैसे अगर आप देखो जो और भी अंदर साइड आ जाता है कुवैत वगैरह, ये थोड़ा सा एक लैंडलॉक हो जाएगा और फिर उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो हर एक कंट्री के अलग अलग पर्सपेक्टिव रहेंगे और डेफिनेटली इफेक्ट तो सभी पे पड़ने वाला है।
अब इसकी हिस्टोरिक अगर आप देखो, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी अगर आप थोड़ा-सा अंदर जाते हो तो आप पाओगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ऐसा नहीं है कि अभी की बात कर रहे हैं कि ईरान कह रहा है ब्लॉक कर देंगे। वो पहले भी कह चुका है, जैसे उसने 2012 में भी जब यूएस और यूरोपियन सैंक्शंस उस पे लगे थे, तब भी उसने कहा था कि हम बंद कर देंगे। हालाँकि इतना आसान नहीं है क्योंकि ग्लोबल लॉसेस होते हैं और डेफ़िनेटली कोई भी कंट्री अपना लॉस कराने के लिए रेडी तो नहीं रहती है। और ईरान देखा जाए तो एक ऐसे लेवल पे बैठा है जहाँ पे वो एक अच्छा सप्लायर हैगा ऑफ ऑयल। तो नोटेबली अगर आप देखो तो यहाँ पे ईरान ये फैसला अगर लेता है तो बहुत सोच समझ के लेगा, बट एज इट इज़ अगर होगा तो ग्लोबल इफेक्ट इसका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और हिस्टोरिकली 2012 में भी हुआ है, उसके पहले जब कभी यहाँ पे देखो 1973 में भी ये कुछ हो रहे थे, जब सऊदी अरेबिया लेड प्रोसीजर इम्पोज एन ऑयल एम्बार्गो ऑन इसराइल वेस्टर्न सपोर्ट ड्यूरिंग द लेटर वॉर विद इजिप्ट। तब क्योंकि आप देखो सऊदी अरेबिया का वॉर था उस टाइम, इजिप्ट भी उसमें एंट्री ले चुका था, इसराइल भी था, तब भी कुछ ऐसी ब्लॉकेट्स की बात हुई थी, बट एज इट इज़ ये अभी तक हुआ नहीं है। तो एज ऑफ ए नियर फ्यूचर अगर ऐसा कुछ रहता है तो पता चलेगा भाई। और अफेक्ट तो एज इट इज़ है, आपको पता है कि ऑयल प्राइजेस का सबसे ज़्यादा अफेक्ट इस पर पड़ने वाला है। तो आई होप यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है आपको कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, और इससे जो भी ऑयल डिलीवर होता है वो एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे और हमेशा बेनिफिशियल रहा भी है एज इट इज़। अगर ये कहीं ना कहीं रप्चर होता है ये वाला एज इट इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो फिर दूसरे रास्ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट फिलहाल के लिए वो एक राउंड लेके फिर नीचे से जाना पड़ेगा। आप देखो सुएज़ कनाल साइड फिर वहाँ से जाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया, हालांकि तब भी आपको ट्रैक कर लिया जाएगा वहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया, बट ईरान से जो एरिया रहेगा वो पूरा ही वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो एज ऑफ यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लियर किया है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।